मैं डॉक्टर अश्विन डोबरिया एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहला वीडियो में हमने देखा था कि एंड्रॉयड का बेसिक फंडा क्या है और उसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स हमने देखा था। इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी इट मीन्स के उसका जो डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और एवरी कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है। हम जब कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो कौन से टूल्स का उपयोग क्या हम कर सकते हैं वो हम डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ हम देखेंगे। बाद में हम ये वीडियो से हम बेसिक एप्लीकेशन सपोज हमको एंड्रॉयड में क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो ये दो चीज़ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि हम जावा प्रोग्रामिंग में भी कोड कर सकते हैं और उसकी जो कॉटलिन लैंग्वेज है इसमें भी कोड कर सकते हैं। तो इस एंटायर सीरीज़ में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही फोकस करेंगे। और एक चीज़ कि सपोज़ आपको जावा का नॉलेज नहीं है तो भी आप फ्रॉम बेसिक से आप सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप जब देखेंगे तो आप एंड्रॉयड के बेसिक से लेके एडवांस एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकेंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि ये वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कि हम सपोज ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो आज ये वीडियो से ही हम एक बेसिक एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। बाद में उनका जो आईडी एंड्रॉयड स्टूडियो का जो आईडी है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है लाइक टूल्स मेनू, इसमें जो एसडीके मैनेजर है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, रिसोर्स मैनेजर, स्ट्रक्चर, पैलेट, कंपोनेंट ट्री, डिवाइस मैनेजर, इम्यूलेटर, एक्सएमएल फाइल, जावा फाइल, ये सभी कंपोनेंट के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल से डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि एक नई वीडियो नई एप्लीकेशंस हमको क्रिएट करना हो तो कैसे करें। यहाँ पर जब आप सपोज पहले से ही एंड्रॉयड सीख रहे हैं और आपको पहली एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं तो पहले आप ऐसा कीजिए कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में कोई एक ड्राइव, इस यहाँ पर मेरे लैपटॉप में CDIJK ड्राइव है, सपोज आई ड्राइव में मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दीजिए। न्यू करके एक फ़ोल्डर, सपोज मैं मेरे नाम का यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। फ़ोल्डर इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि एंड्रॉयड में जितनी भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, वो हर एक प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल फ़ोल्डर हम अपने फ़ोल्डर में क्रिएट करेंगे। तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट्स न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं एंड्रॉयड में, तब हमको एक रूट पाथ देना होता है कि आप ये प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो हम हमारी जो यहाँ पर प्रैक्टिकल में मैं आई ड्राइव में अश्विन फोल्डर में, तो ये आपका नाम का फोल्डर आपको एक ही बार क्रिएट करना है, एवरीडे नहीं क्रिएट करना है। तो पहला जो स्टेप्स है वो एक अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में एक अपना फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। बाद में आप एंड्रॉयड स्टार्ट, तो मैं आशा रखता हूँ कि पहला वीडियो आपने देखा होगा और आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया है। और हम पहले सपोज एंड्रॉयड स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो विंडोज़ में यहाँ जाके हम टाइप करेंगे एंड्रॉयड। सो यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक कीजिए तो बाद में वो हमको एंड्रॉयड आईडी का स्क्रीन विजिबल करेंगे। मित्रों, यहाँ एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि यहाँ जो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया है वो चिपमंक नेम है। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जो लेटेस्ट वीडियो जो एंड्रॉयड स्टूडियो का नेम है वो फ्लेमिंगो है। तो आप अलग अलग वीडियोज़, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो जब मैंने ओपन किया तो ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियस एप्लीकेशन में जो मैंने वर्क किया था तो वही है। सो इस तरह से जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तो जो प्रीवियस हमने जो भी एप्लीकेशन में काम किया होगा वो ओपन हो जाएगा। सपोज हमको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाके जो भी प्रोजेक्ट्स ओपन है उसको आपको क्लोज कर देना है, तो क्लोज प्रोजेक्ट्स। सो जब आप क्लोज प्रोजेक्ट करेंगे तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन हुआ वो क्लोज होके इस तरह का एक नया स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तो जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है
वो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। जो भी आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। बट हमको तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये हमारा पहला स्टेप्स है। हमने ऑलरेडी हमारा एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हमारे एक ड्राइव में। बाद में हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है इसमें हमको वर्क नहीं करना है तो उसको क्लोज किया फाइल मेनू में जाके, और अब यहाँ नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको दो तीन चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहला कि सपोज जब आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे कि आपको कौन से टाइप के एक्टिविटी क्रिएट करना है। यहाँ एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ देखो नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी। तो यहाँ एक्टिविटी वर्ड है कॉमन है, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में कि एक्टिविटी क्या है। बट अभी मैं एक्टिविटी का एक ही मीनिंग आपको दूंगा कि हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन में और जो स्क्रीन हमको विजिबल होती है वो हमारी एक एक्टिविटी रहती है। हम जनरली क्या होते हैं कि सपोज एक वेबसाइट होती है, तो एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं। सिमिलरली कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन में कई सारी एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी मीन्स एक स्क्रीन कि एवरी एक्टिविटी जो होती है इसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप का टास्क परफॉर्म होता है। तो सपोज हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप जब हम ओपन करते हैं तो एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आता है, तो वो एक एक्टिविटी है। सपोज हमको वीडियो कॉल करना है तो जब वीडियो कॉल पर क्लिक करते हैं तो दूसरी एक्टिविटी होती है। सपोज हमको किसी को कॉन्टैक्ट शेयर करना होता है, लोकेशन शेयर करना होता है, तो जब हम वो ऑप्शन क्लिक करते हैं तो दूसरी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब सपोज हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहला वाला नेम, यहाँ पर हमको एप्लीकेशन नेम देना है। एप्लीकेशन नेम मीन्स एक तरह का प्रोजेक्ट नेम भी कह सकते हैं, और जो भी आप नेम यहाँ पर देंगे वो आप जब ये एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करेंगे तो वो उसके आइकॉन के नीचे एक लेबल होता है, तो वहाँ पर ये नेम विजिबल होगा। तो एप्लीकेशन नेम मीन्स ए प्रोजेक्ट नेम, राइट? कि जब अब आप कोई एक मोबाइल में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका नाम क्या रखना है। सपोज ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है तो मैं ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट एपीपी। सो पहले हमको एप्लीकेशंस नेम यहाँ पर देना होता है फर्स्ट। सपोज आप कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैलसी ऐप। सपोज आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं तो आप लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऐप। सो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन से एप्लीकेशन का नेम क्या देना चाहते हैं। पैकेज नेम वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। जनरली पैकेज नेम इस तरह से हम देते हमारे जो डोमेन होते उसके हिसाब से हम देते। तो ये जनरली पैकेज नेम कहाँ पर यूज़ होता है, तो जब आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीटली रेडी हो जाती है और जब आप उसको प्ले स्टोर में आपको रजिस्टर अपलोड करना होता है तब आपको एक यूनिक नेम की ज़रूरत होती है, और ये यूनिक नेम जनरली पैकेज नेम एट दैट टाइम ये यूटिलाइज होता है। और कैसे इसको दिया जाता है, तो पहले हम जनरली कॉम लिखते हैं, बाद में डॉट करके यहाँ पर आपके सपोज जब नए प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो एग्जाम्पल भी लिखा होगा, कई सारे यहाँ लिखा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि सपोज ये एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं तो आपके जो इनिशियल है वो आप कॉम के बाद लिख सकते हैं। सपोज कॉम डॉट, मैंने यहाँ पर ARD अश्विन आर डोबरिया मेरा इनिशियल लिख दिया है, बाद में डॉट करके जो भी मेरा एप्लीकेशन नेम है वो मैं। तो जनरली पैकेज नेम क्या होना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। तो इस तरह से आप नेम देंगे, और जब आप एप्लीकेशन नेम यहाँ लिखेंगे ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ ही जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि पैकेज नेम इस तरह से हम दे सकते हैं। कॉम ऐसे एज यूजुअल रखेंगे, डॉट करके हमारा इनिशियल और हमारे जो एप्लीकेशन का नेम है वो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है कि जब हम ये नई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ हमको एक फ़ोल्डर का नाम देना होता है। तो सपोज़ ये मेरा फ़ोल्डर जो है वो आई ड्राइव में अश्विन है, तो सिलेक्ट करके ओके आप करेंगे तो ये मेरा रूट डायरेक्टरी हो गया। ये रूट डायरेक्टरी में जो मैं एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ वहाँ आपको ये फोल्डर फर्स्ट ऐप नाम का फोल्डर वो नया क्रिएट करेंगे, और एक ही फोल्डर में जो भी उसके रिलेवेंट जो भी रिसोर्स फाइल है, जो भी लाइब्रेरीज फाइल है वो सब इसमें स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अब जब दूसरा एप्लीकेशन सपोज यहाँ क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड ऐप,
सो वो ऑटोमेटिक आपको आई अश्विन में जाके यहाँ सेकेंड ऐप ऑटोमेटिक दिखाएगा, आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट सपोज नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपने कोई फोल्डर चेंज कर दिया तो यहाँ आपको वो पाथ सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से फोल्डर में आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सपोज अश्विन मेरा रूट डायरेक्टरी है, वो फोल्डर में मुझे जितनी भी मैं एप्लीकेशन क्रिएट करूँ वो एप्लीकेशन का नेम का एक अलग से फोल्डर क्रिएट होगा और वो फोल्डर में मेरी एंटायर एप्लीकेशन की फाइल रहेगी। और फोर्थ ऑप्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जावा और कॉटलिन। तो हमारी एंटायर सीरीज़ में हम जावा में ही कोड करेंगे, तो यहाँ जावा लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इट मीन्स ये जो एप्लीकेशन आप डेवलप करने जा रहे हैं वो आप कौन से एसडीके वर्जन में क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर जब आप वर्जन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि एंड्रॉयड में कई सारे वर्जन लॉन्च हो गए। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जब आप लोअर वर्जन में कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड 4.4 किटकैट वर्जन में मैं क्रिएट करूँ, इट मीन्स यहाँ पर देखते हैं योर एप्लीकेशन विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेट 100% ऑफ डिवाइस। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप लोअर वर्जन में एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो अभी यूज़र्स जो होते हैं उसके पास लेटेस्ट वर्जन के फ़ोन होते हैं, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन। तो आप लोअर वर्जन वाली एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट में एग्जीक्यूट होगी। बट सपोज आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है वो हायर वर्जन में डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड API 32, तो यहाँ देखिए आपका जो यूज़र्स रेशियो है वो कम हो जाएगा। 5.2% डिवाइस में ही अभी एंड्रॉयड API 32 OS लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो हायर वर्जन में एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपके जो यूज़र्स का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए वो बेटर ऑप्शन है कि आप जब भी एप्लीकेशन डेवलप करो आप लोअर वर्जन में डेवलप करो। तो जो लोअर वर्जन के एप्लीकेशन है वो कोई भी यूज़र के पास जो एंड्रॉयड का हायर वर्जन उसके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो लोअर वर्जन वाली एप्लीकेशन है वो इजीली इंस्टॉल कर पाएगा। तो हमारी इस एंटायर वीडियो सीरीज़ में मैं जो भी एप्लीकेशन डेवलप करूँगा वो एंड्रॉयड 4.4 किटकैट वर्जन में करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स कि जब आप नए एप्लीकेशंस क्रिएट करने जा रहे हैं पहली बार, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले आपको पैकेज का नाम एप्लीकेशन का नाम देना होता है, बाद में पैकेज नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा, आपको ये चेंज नहीं करना है। सपोज आपके अपने हिसाब से यहाँ पर अपना इनिशियल रखना है तो इनिशियल रख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो कौन से फोल्डर में करना है, बाद में कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, और एसडीके वर्जन आप कौन से वर्जन में एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। लोअर वर्जन में करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम यूज़र इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि यूज़र के पास लेटेस्ट वर्जन होंगे। आप लोअर वर्जन में डेवलप कर रहे हैं तो लोअर वर्जन की एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन में आ ही जाएगी। जब ये 4 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर पाए करके बाद आपको फिनिश बटन पर क्लिक करना है। जब आप फिनिश करेंगे तब एक्चुअली एंड्रॉयड आईडी ओपन होता है, एंड्रॉयड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये कम्प्लीटली एंड्रॉयड आईडी जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो एटलीस्ट 1 और 2 मिनट्स टाइम लेगा। और आपको यहाँ पर स्टेटस बार में भी वो स्टेटस दिखाएगा कि अभी लोड ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, लोड हो रहा है। तो अभी हम बात करें, ये हमारा आईडी है। मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में दिखा कि पहले हम जब आईडी ओपन करेंगे तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स उसके होते हैं और किस कंपोनेंट्स का यूज़ क्या रहता है वो हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। तो पहला हमको ये देखना है कि हमारा जो एसडीके मैनेजर है वो टूल्स में आएगा। टूल्स में जाके आप यहाँ पर एसडीके मैनेजर, इट मीन्स कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का जो मेजॉरिटी ऑप्शंस है, जो कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस, जो इंस्टॉलेशन रिलेटेड के जो ऑप्शंस है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कई बार आपको जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ देखो एंड्रॉयड एसडीके में कौन से वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर एंड्रॉयड API 33 इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप में, और यहाँ पर मैंने लोअर वर्जन एंड्रॉयड 4.4 किटकैट
अभी इंस्टॉल किया है। सपोज़ अभी जब आप नए इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल सॉरी डेस्कटॉप लैपटॉप में कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। सपोज़ इंस्टॉल प्रॉपरली नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टिक करके ओके प्रेस करेंगे और इंटरनेट ऑन रखिएगा, तो यहाँ से भी आप एंड्रॉयड 4.4 और 5.0 और एनी वर्जन आप इंस्टॉल कर पाएंगे। एक्चुअली आपको सभी वर्जन इंस्टॉल नहीं करना है, अदरवाइज़ वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। आपको एस डी के का एक और दो ही वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। इस यहाँ पर मैंने मेरे लैपटॉप में ओनली किटकेट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एंड्रॉयड 4.4, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल दिखाएंगे। सपोज़ आपके लैपटॉप में एक भी दूसरी चीज़, ये लिस्ट आपको तभी विजिबल होगा कि जब आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। जब वो कनेक्ट नहीं होंगे तो ये लिस्ट आपको नहीं दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी इंस्टॉल करना है उसको टिक करके ओके कीजिएगा। दूसरी चीज़, सपोज़ कई सारे जो ऑप्शंस है हमारे एडिटर का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते। सपोज़ यहाँ पर एक अपीयरेंस है, सो अपीयरेंस में अभी लाइट अपीयरेंस है, कई बार आपका अपीयरेंस इस तरह का डार्क भी होगा, तो आपको ये चेंज करना हो, डार्क की जगह आपको लाइट करना है, तो यहाँ से अपीयरेंस में जाके आप लाइट भी कर सकते हैं, और वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से। और एडिटर मीन जब हम कोडिंग करेंगे तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो अभी जो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 18 है वो आप इंक्रीज़ करके 20 वो सब कुछ कर सकेंगे। तो एक ऑप्शंस हम टूल्स और एंड्रॉयड एसडीके का। दूसरा जो पहला कंपोनेंट है ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, और यहाँ पर आप देखिए सभी जगह यहाँ एक टैब जैसा दिखा रहा है प्रोजेक्ट। एक बार क्लिक करेंगे वो ऑन होगा, फिर से क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा, राइट। ये टॉगल बटन जैसा है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में क्या होगा, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ही हमारा मेन पार्ट होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। हमारा जो एप्लीकेशंस हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जो 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, वो तीनों पार्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में होता है। पहला पार्ट जो होता है वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है वो हमारी मेन फाइल होती है। जनरली इसमें हमको चेंजेस नहीं करना होता है, बट उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो हम दो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको कॉमन यूज़ बता देता हूँ कि सपोज़ हमने बात की कि कोई एक एप्लीकेशन में कई सारे एक्टिविटी होती है, कई सारे पेजेस होते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन रन करो तो आपको कई सारे पेज में से, कई सारी एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी पहले दिखानी है, इट मीन्स कौन सी एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी करनी है, तो वो लॉन्चर एक्टिविटी हम मैनिफेस्ट फाइल में सेट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दूसरी चीज़, जब आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में कोई बिल्ट इन रिसोर्स यूटिलाइज करना और एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कॉल करना है, एसएमएस सेंड करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन सेट करना पड़ता है। तो आपकी एप्लीकेशन रिलेटेड जितनी भी परमिशन आपको चाहिए वो सब परमिशन हमको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में यहाँ पर सेट करना होता है। वो यहाँ से आपको इस तरह से यूजेस आप लिखेंगे, यूजेस परमिशंस, और यहाँ से आप देखिए कि सेंड एसएमएस, कॉल, फ़ोन, इंटरनेट, वो सब कुछ परमिशंस आपको यहाँ आपको सेट करने होते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो पहली जो फाइल हमको यूज़फुल होगी एंड्रॉयड में वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, बट इनिशियली हम इसमें काम नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज़ है, एंड्रॉयड में दो मेजर पार्ट है। एक डिज़ाइनिंग पार्ट अलग होता है और उसका कोडिंग पार्ट अलग होता है। डिज़ाइनिंग पार्ट मीन्स जो एप्लीकेशंस का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मीन्स एक रिसोर्स होता है, तो यहाँ एक रिसोर्स डायरेक्टरी और एक यहाँ जावा डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट होती है। हमने पहले भी बोला कि हम जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कोड करेंगे। तो कोडिंग जो जावा फाइल जितनी भी होगी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, वो एवरी जावा क्लास फाइल जावा फोल्डर के अंदर रहेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हमने पहली एप्लीकेशंस क्रिएट की है, तो पहली जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल वो हमको जावा फोल्डर के अंडर मिलेगी। और एंड्रॉयड में क्या है, उसका डिज़ाइनिंग अलग फाइल में होता है एक्सएमएल फाइल में, और उसका रिलेवेंट कोडिंग जावा फाइल में अलग होता है, तो दोनों फाइल अलग होती है।
जो डिज़ाइनिंग फाइल है वो यहाँ रिसोर्स में, लेआउट में, यहाँ एक्टिविटी मेन, व्हेन आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक मोबाइल स्क्रीन जैसा लेआउट दिखेगा और आपको यहाँ पर जो भी डिज़ाइनिंग करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट अभी आपको एक ही चीज़ समझनी है यहाँ पर कि डिज़ाइनिंग जब करना होता है, डिज़ाइनिंग मीन्स आपको कंट्रोल वहाँ प्लेस करना होता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन जो भी सेट करना है, वो पूरा डिज़ाइनिंग, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हम रिसोर्स में, लेआउट में, XML फाइल में करेंगे। और जब डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुआ, सपोज हम यहाँ लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं, तो लॉगिन का यूज़र आईडी, पासवर्ड सब कुछ हमने यहाँ प्लेस कर दिया, बाद में हमको उसका कोड करना है, तो कोडिंग के लिए हमको यहाँ जावा फाइल में जाना है। तो कोडिंग फाइल भी डिफरेंट है, डिज़ाइनिंग फाइल डिफरेंट है। डिज़ाइनिंग फाइल XML फाइल होती है और कोडिंग फाइल से वो जावा फाइल होती है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझना है, कैसे कोड लिखना है, कैसे डिज़ाइनिंग करना है, वो मैं अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगा। तो जावा फोल्डर में जितने भी कोडिंग फाइल, जावा फाइल हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर रहेगी। और रिसोर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारे एप्लीकेशंस में। रिसोर्स का नाम ही ऐसा है कि जो भी एप्लीकेशन रिलेवेंट, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो रिसोर्स में होता है। तो सपोज पहला हम ड्रॉवेबल मीन्स सपोज हमारी एप्लीकेशन में हमने हमने कोई इमेज फाइल यूज़ करनी है, कोई लोगो फाइल यूज़ करनी है, तो एवरी इमेज फाइल भी एक रिसोर्स यहाँ पर माना जाता है। तो जो भी हमको इमेज फाइल यूज़ करनी है वो इमेज फाइल हमको कॉपी पेस्ट करके ड्रॉवेबल में रखना पड़ता है। कैसे करेंगे वो हम बाद में बताऊंगा। लेआउट मीन्स जो भी यूज़र इंटरफेस हमको क्रिएट करना है एप्लीकेशन में, वो XML फाइल यहाँ लेआउट फोल्डर में होगी। बाद में मिप मैप जो है, इसमें जब हम कोई आइकॉन फाइल यूज़ करना है तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। वैल्यूज़ भी हम बाद में देखेंगे कि कॉमन रिसोर्स हम एंटायर एप्लीकेशन में यूज़ करना होता है। सपोज एक कॉमन कलर कोड हमको यूज़ करना है और कॉमन कोई स्ट्रिंग हेडिंग यूज़ करना है और कोई थीम मीन्स कोई डिज़ाइनिंग कॉमन यूज़ करना है, तो वो हम यहाँ पर यूज, एक्चुअली ये पूरे एडवांस ऑप्शन है, अभी हम इनिशियल फेज पर इसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ अभी इनिशियल फेज में आपको दो ही चीज़ याद रखना है, तीन चीज़। वन, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, इनिशियल हम इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, बट जब हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो दो चीज़ पर हम काम करेंगे। एक रिसोर्स में लेआउट में XML फाइल जहां हम हमारा एप्लीकेशन का डिज़ाइनिंग करेंगे, और उसके जो कोड है, उसके रिलेवेंट कोड हमको जहां पर लिखना है वो यहाँ जावा फाइल में लिखेंगे। तो ये दो फाइल अभी हमारे के लिए मेन है। तो ये पहला जो ऑप्शन है प्रोजेक्ट, पहला कंपोनेंट उसके जो एंड्रॉयड स्टूडियो के IDE में, वो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। और दूसरा जो है वो रिसोर्स मैनेजर मीन्स हमने जो रिसोर्स देखे यहाँ पर, वो इसमें जो भी डेटा है, ड्रॉएबल, कलर्स, लेआउट जो भी है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, बट जो भी है वो यहाँ पर भी हम एक्सेस कर सकेंगे। स्ट्रक्चर में आपको जावा फाइल में जितने भी हम मेथड क्रिएट करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ ऑन क्रिएट एक मेथड क्रिएट बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो यहाँ लिस्ट ऑफ मेथड जो भी हमने जावा फाइल में क्रिएट करी होगी तो वो उसका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, और जो भी मेथड पर आप क्लिक करेंगे वहाँ आप डायरेक्टली जंप हो जाएंगे। तो कोडिंग के टाइम ये स्ट्रक्चर में हम वर्क करेंगे, इनिशियल फेज पर इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम IDE में देखें तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आप डिज़ाइन में XML में आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन डिज़ाइन का लेआउट दिखेगा। यहाँ पर हमको यहाँ से कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो जो भी कंट्रोल विजेट्स, क्योंकि एप्लीकेशन का डिज़ाइनिंग है वो कंट्रोल से होता है। सपोज मुझे कोई बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो बटन मुझे यहाँ रखना है, तो आप ड्रैग करके यहाँ पर बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ बटन आ जाएगा। सपोज आपको कुछ टेक्स्ट व्यू, किस तरह से बेसिक एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी तीसरा जो कंपोनेंट आता है एंड्रॉयड स्टूडियो IDE में, वो पैलेट में क्या होता है कि कई सारी कैटेगरी का कंट्रोल्स और यू कैन से विजेट यहाँ पर होता है। सपोज कॉमन जो यूज़ होता है वो यहाँ पर होता है, टैक्स रिलेटेड, जहाँ इसमें यूज़र्स के पास से हम इनपुट ले सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, तो वो यहाँ पर आता है। बटन, अलग अलग टाइप के बटन हमको हमारे एप्लीकेशन में डिज़ाइन में यूज़ करना है तो यहाँ पर होता है। विजेट्स
अलग अलग एडवांस विजेट्स यहाँ पर दिया हुआ है। लेआउट्स का कंसेप्ट मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, 4-5 टाइप्स के लेआउट्स है, क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो ये पूरे जो विजेट्स है, और एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि सपोज आपको विजेट्स का नाम ही पता है, कहाँ पर है वो नहीं पता, तो यहाँ आप सर्च करके, सपोज मुझे यहाँ वेब व्यू सर्च करना है तो आप जस्ट वेब लिखेंगे, यहाँ पर वेब व्यू आ जाएगा। सपोज आपको इमेज व्यू करना है तो यहाँ पर आप इमेज लिखेंगे, इमेज व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्चिंग भी फैसिलिटी दिया है और आप कैटेगरी वाइज पर भी जा सकते हैं। और जितने भी विजेट सपोज यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, तो जितने भी आपने कंपोनेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं वो सभी कंपोनेंट्स का लिस्ट आपको कंपोनेंट ट्री में यहाँ पर दिखेगा। तो कंपोनेंट ट्री में आपको यहाँ पर जो दिखेंगे, जब आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए पैलेट यूज़ करेंगे और जितने भी कंट्रोल हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिस्ट यहाँ पर कंपोनेंट ट्री में होंगे। कंपोनेंट ट्री हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे हमारे डिज़ाइनिंग में। आफ्टर दैट हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है उसको लेआउट बोलते हैं। लेआउट पार्ट में डिज़ाइनिंग के लिए जो भी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर प्लेस होती है। बाद में राइट साइड हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट क्या है वो मैं डिटेल में अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। जब आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी कंट्रोल तो उसके रिलेवेंट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आप एट्रीब्यूट्स कंपोनेंट में से सेट कर सकते हैं। सपोज आपको ये जो बटन है, बटन का नाम आपको ओके करना है तो उसके रिलेवेंट जो एट्रीब्यूट्स है वो टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओके, तो आप यहाँ ओके बटन्स आ जाएगा। तो इस तरह से एट्रीब्यूट्स एक कंपोनेंट रहता है कि एवरी कंट्रोल्स जो भी विजेट्स है उसका एट्रीब्यूट्स अलग अलग होता है, तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाद में यहाँ जो हम टॉप साइड देखें तो यहाँ मेनू बार है अलग अलग एंड्रॉयड स्टूडियो में, और ये जो है वो स्टैंडर्ड टूल बार से। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब ये एप्लीकेशन हमको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर एक ग्रीन बटन दिया हुआ है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन रन होगा। बट ये हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आइदर आपके पास जो फिजिकल मोबाइल है तो इसमें भी आप रन कर सकते हैं, और सपोज आपके पास फिजिकल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो हमको ये लॉजिकल वर्चुअल क्रिएट करना होता है। तो वर्चुअल मोबाइल हम कहाँ से क्रिएट करें, तो इसके लिए एक अलग कंपोनेंट दिया हुआ है डिवाइस मैनेजर। सो जब आप क्लिक करेंगे डिवाइस मैनेजर तो यहाँ से हम नया वर्चुअल मोबाइल क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ एक क्रिएट किया हुआ है, कैसा दिखता है जब मैं यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ कि एक वर्चुअल मोबाइल किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जो भी एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे वो मोबाइल में कैसा दिखता है, वो मोबाइल में उसका आउटपुट कैसा होता है वो हमको देखना हो, तो उसके लिए हमको वर्चुअल मोबाइल और आपके एप्लीकेशंस आप वर्चुअल मोबाइल और आपके फिजिकल मोबाइल में कैसे रन करेंगे तो वो मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। और यहाँ पर भी आप देखो डिवाइस मैनेजर का बटन दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी वर्चुअल मोबाइल यहाँ क्रिएट किया होगा वो उसका लिस्ट आ जाएगा। कैसे लिस्ट ये वर्चुअल मोबाइल क्रिएट होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हमको जस्ट आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करनी है कि जब आप एंड्रॉयड ओपन करते हैं तो कई सारे कंपोनेंट उसके स्क्रीन में होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे एप्लीकेशन में यूज़ होंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इम्यूलेटर्स हम देखते हैं अभी स्टार्ट हो रहा है। इम्यूलेटर जो है, इम्यूलेटर मीन्स क्या कि जो हमने वर्चुअल मोबाइल क्रिएट किया हुआ है वो एज ए इम्यूलेटर इज़ नथिंग बट हम इसे बोल सकते हैं कि एक वर्चुअल मोबाइल ही है। तो हमको एक हमारा जो फिजिकल मोबाइल यूज़ करते हैं इसी तरह का हमको ये वर्चुअल मोबाइल दिखेगा। देखिए हमारा वर्चुअल मोबाइल अभी रेडी हो गया है, और जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे रन एप्लीकेशन तो हमारा जो भी एप्लीकेशन हमने यहाँ डिज़ाइन किया है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड अभी इस वीडियो में हमने जो देखा कि कैसे हम एक बेसिक एप्लीकेशंस, नया एप्लीकेशंस देखो अभी हमने एक नया एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है और इसमें हमने ये जो कंपोनेंट यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, हमको देखना है कि वो कैसे हमको दिखता है
तो अब ये ग्रीन बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जब आप क्लिक करते हो इट मीन्स वो एप्लीकेशन रन हुआ, और रन होके कहाँ पर आपको रन दिखाएगा, तो इम्यूलेटर में। तो आप जब यहाँ पर बटन क्लिक करने के बाद आप इम्यूलेटर पर क्लिक कीजिए, इम्यूलेटर में, और जब इम्यूलेटर रन होता है और एप्लीकेशन रन होता है तो यहाँ पर एक मैसेज आता है ग्रेडल बिल्ड रनिंग। ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग का मीनिंग ऐसा होता है कि आपकी एप्लीकेशन अभी रनिंग मोड में है, और इसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशंस का वो ग्रेडल क्रिएट करते हैं। ग्रेडल मीन्स वो एपीके फाइल क्रिएट करते हैं, और एपीके फाइल ये जो हमारे वर्चुअल मोबाइल है इसमें इंस्टॉल होती है, बाद में वो एपीके फाइल है वो एग्जीक्यूट होती है, तब हमको ऐसा पता चलता है कि नहीं हमारा एप्लीकेशन अभी लोड हो गया। तो चलो देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखता है हमारे वर्चुअल मोबाइल में। सो इस तरह से हम एग्जीक्यूट करके वो अपकमिंग वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये जो वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एंड्रॉयड का एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्या आपको चीज़ ध्यान में रखनी होती है, और जब आईडी ओपन करते हैं तो इसके कई सारे कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे। फिर से हम डिटेल में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एप्लीकेशन लेके हम उसका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व वर्जन रिलेटेड एरर्स और इंस्टॉलेशन रिलेटेड एरर्स। सो वो मैं आपको एक लाइव एप्लीकेशन से डिस्कस करूँगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मैंने कई सारे जो प्रैक्टिकल वीडियोस है मैंने जो बनाए हुए उसकी लिंक दी है आपके रेफरेंस के लिए। और आने वाली वीडियो की अपडेट्स को आपको मिलने के लिए प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर कीजिए, और आपके साइड से कोई भी फीडबैक और सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।